चलिए आज एक ऐसी लड़ाई की कहानी सुनते हैं जहां नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया गया। ये कहानी है मुट्ठी भर सैनिकों की जिन्होंने एक विशाल सिला को धूल चटा दी। पर ये सिर्फ एक जंग की दास्तां नहीं है, बल्कि ये कहानी है गहरे इतिहास, स्वाभिमान और एक ऐसी विरासत की जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। तो फिर सीधे चलते हैं उस दिन पर जब इतिहास लिखा जा रहा था। हम बात कर रहे हैं कोरेगांव की लड़ाई की। एक ऐसी लड़ाई जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तारीख थी 1 जनवरी 1818। मैदान सज चुका था। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल मराठा सेना और दूसरी तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक छोटी सी टुकड़ी। अब जरा पेशवा की सेना का अंदाजा लगाइए। पूरे 28,000 सैनिक, इसमें 20,000 घुड़सवार और 8,000 पैदल सैनिक थे। मतलब एक जबरदस्त ताकत। और उनके सामने ब्रिटिश टुकड़ी में महार समुदाय के सैनिक कितने थे? सिर्फ करीब 500। यह फासला वाकई चौंकाने वाला है ना? तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर मुट्ठी भर सैनिकों ने इतनी बड़ी सेना को हराया कैसे? इसका जवाब जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पलटना होगा। देखिए, हर लड़ाई सिर्फ जमीन के टुकड़े के लिए नहीं होती। कुछ लड़ाइयां सम्मान के लिए लड़ी जाती हैं। आइए समझते हैं कि इस लड़ाई के पीछे की असली वजह क्या थी। उस दौर में मराठा साम्राज्य पर ब्राह्मण पेशवाओं का राज था और उनका शासन एक बहुत ही सख्त जाति व्यवस्था के लिए जाना जाता था, जहां कुछ समुदायों जैसे कि महार समुदाय के साथ बहुत ज्यादती होती थी। उन्हें अछूत माना जाता था। तो ये स्वाभिमान की लड़ाई कैसे बनी? देखिए, महार समुदाय का एक शानदार सैन्य इतिहास रहा था। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ मिलकर बड़ी वीरता से जंगें लड़ी थीं। लेकिन पेशवा शासन के तहत उन्हें सेना से निकाल दिया गया और सामाजिक तौर पर अपमानित किया गया। जब उन्होंने पेशवा की सेना में शामिल होने की कोशिश की तो उन्हें साफ मना कर दिया गया। ऐसे में अंग्रेजों के लिए लड़ना उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं थी, ये अपनी वीरता साबित करने और अपना खोया हुआ सम्मान वापस पाने का एक जरिया बन गया। इस लड़ाई के बाद जो हुआ उसने इतिहास पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज तक मिट नहीं पाई है। चलिए देखते हैं कि कैसे इस जीत ने एक कभी न मिटने वाली विरासत को जन्म दिया। तो जीत के बाद की कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है। 1818 में लड़ाई जीती गई। ठीक 4 साल बाद 1822 में अंग्रेजों ने इस जीत की याद में कोरेगांव में एक विजय स्तंभ बनवाया और फिर इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए 1941 में महार रेजिमेंट की आधिकारिक तौर पर स्थापना हुई। और जानते हैं, इस विजय स्तंभ की सबसे खास बात क्या थी? इस पर उन सभी शहीद सैनिकों के नाम लिखे गए थे, जिनमें वो 22 महार सैनिक भी शामिल थे जो इस जंग में शहीद हुए। ये उनकी बहादुरी और बलिदान को दी गई एक अमर श्रद्धांजलि थी। और वीरता का ये सिलसिला यही नहीं रुका। आज़ादी के बाद महार रेजिमेंट ने देश के हर बड़े युद्ध में अपना लोहा मनवाया, चाहे वो 1947 की जंग हो, 1965 की या 1971 की। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र और महावीर चक्र जैसे देश के सर्वोच्च सैन्य सम्मानों से नवाजा गया। तो ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन सवाल ये है कि एक ऐतिहासिक घटना आज के दौर में इतनी अहम क्यों है? चलिए देखते हैं कि कैसे ये लड़ाई इतिहास से निकलकर पहचान का एक बहुत बड़ा प्रतीक बन गई। और यहीं इस कहानी में एंट्री होती है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की। उनका इस रेजिमेंट से एक बहुत ही गहरा और निजी रिश्ता था। उनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल खुद महार रेजिमेंट में थे। बाबा साहेब ने हमेशा इस सैन्य इतिहास को गर्व और आत्मसम्मान के एक स्रोत के तौर पर देखा और बढ़ावा दिया। उन्होंने इस लड़ाई को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनके शब्दों में कहें तो ये लड़ाई देशों की जीत नहीं थी, बल्कि जातिवाद के अन्याय पर जीत थी। ये एक लाइन इस घटना के असली मतलब को बयां कर देती है। फिर 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने उस विजय स्तंभ का एक ऐतिहासिक दौरा किया। उनका ये कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए इस घटना के मायने हमेशा के लिए बदल गया। ये अब सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली सामाजिक और राजनीतिक संदेश बन गया। और इसी वजह से आज हर साल 1 जनवरी को शौर्य दिवस मनाया जाता है। कोरेगांव के उसी विजय स्तंभ पर लाखों लोग इकट्ठा होते हैं और इस लड़ाई को दलित गौरव और अन्याय के खिलाफ खड़े होने के प्रतीक के रूप में मनाते हैं।
आज ये जगह सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, ये भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में दलित पहचान और उत्पीड़न के खिलाफ चल रहे संघर्ष का एक बड़ा केंद्र बन चुकी है। तो आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे 200 साल पुरानी एक लड़ाई आज भी एक पूरे समुदाय की पहचान और उनकी उम्मीदों को दिशा दे रही है। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास कभी मरता नहीं, वो हमारे आज में भी जिंदा रहता है।